हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड लेसन, थर्ड जो प्ले है जिसका सेकंड यूनिट का विट एंड ह्यूमर जिसका नेम है। और लेसन का नेम क्या है हमारे, से द राइट थिंग। मतलब आपको समझ आ ही रहा है कि सही चीज़ें बोलना, ठीक है। तो हम पहले कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं प्ले पढ़ने से पहले। वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस, हमें पेयर्स में वर्क करना है और डिस्कस करना है क्या। अतिथि देवो भव, अतिथि यानी कि मेहमान, देवो यानी कि भगवान की तरह, ठीक है। व्हाट डज अतिथि देवो देवो भव मीन, मतलब कि इसका मतलब क्या है। इस जो टाइटल है क्या है, संस्कृत का फ्रेज है एक, और इसका मतलब क्या है, जो मतलब मेहमान होता है वो भगवान की तरह होता है। और इसका उसको जैसे बिल्कुल रिस्पेक्टफुल वे में ही ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, टू बी पोलाइट टू गेस्ट। क्योंकि जो गेस्ट है उसको पोलाइट होना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये मतलब क्या दिखाता है, रिस्पेक्ट दिखाता है, ठीक है। और उन्हें क्या करता है, हैप्पी हैप्पी करता है। मतलब ये क्या दिखाता है कि जो हमारे मन में उनके लिए कितनी रिस्पेक्ट है, ये दिखाता है। और उन्हें हैप्पी करता है, उन्हें खुश करता है, ठीक है। और जैसे होता है ना, उन्हें हमारा जो रिलेशनशिप है उनके साथ, उसको अच्छा बनाने में हेल्प करता है। चूज द स्टेटमेंट दैट डिस्प्ले पोलाइट बिहेवियर व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम। आपको स्टेटमेंट चूज करने जो कि डिस्प्ले करेगा पोलाइट, मतलब कि आप जो कोई भी गेस्ट आपके घर आ रहा है तो आप उसके साथ कैसा बिहेवियर करोगे, उसके प्रति कैसा मतलब बिहेवियर आपको करना चाहिए अपने गेस्ट के प्रति, तो वो स्टेटमेंट आपको यूज करना है यहाँ पर। ऑफर द गेस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, आपको जो गेस्ट है उसको एक वाटर मतलब ग्लास का जैसे एक पानी पानी पूछना है, ठीक है, पानी देना है उसे। तो उन्हें ऑफर करना है। एंड इंक्वायर अबाउट द वेलबींग ऑफ द गेस्ट, और उनके जो मतलब कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, वो मतलब सब कुछ ठीक है, उनकी हेल्थ ठीक है, काम ठीक है, सब कुछ के बारे में पूछना है। आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव, ये पूछना है कि कब वो चले जाएंगे, मतलब वो कब जाएंगे जैसे यहाँ से। कमेंट क्रिटिकली अबाउट द हैबिट्स ऑफ गेस्ट, उनके जो हैबिट है उनके उनके बारे में कमेंट करना कि आप तो अच्छे से खा नहीं रहे हो, आप तो अच्छे से ड्रेस नहीं आके होके आई हो, ऐसे कुछ बोलना है। अकम्पनी द गेस्ट टू द डोर व्हेन दे लीव, और उनके साथ जब वो जाते हैं तो उनको दरवाजे तक छोड़ कर आना। तो इसमें से कौन सी अच्छी हैबिट है, हमें ऑफर करना चाहिए ग्लास ऑफ वाटर, उन इंक्वायर करना चाहिए उनके मतलब वो कैसे हैं, ये कि मतलब उन्हें पूछना चाहिए कि वो कब जा रहे हैं, तो गलत है। ये भी गलत है कि उन्हें मतलब उनके हैबिट्स के बारे में कमेंट करना चाहिए, ये सही है कि उन्हें दरवाजे तक छोड़ के आना चाहिए। समटाइम यू फाइंड दैट अ न्यू few friends in class are rude while disagreeing with each other on certain issue। कई बार होता है ना कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो वो एक दूसरे के साथ मतलब क्या होता है, सर्टेन इशू कुछ भी इशू होता है उस पे मतलब क्या होता है, रूठ जाते हैं, डिसएग्री हो जाते हैं। मतलब कि कोई कहता है कि ना ये काम तो ये मतलब जैसे होता है ना, कुछ काम कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम इकट्ठे ग्रुप में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि नहीं इसमें ये वाली लाइन ज़्यादा अच्छी लगी, दूसरा कह रहा है नहीं इसमें ये वाली लाइन ज़्यादा अच्छी लगेगी। जैसे वो कह रहा है कि नहीं इसमें जगह ना मतलब हम जैसे डेकोरेशन कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि ना इसमें ना स्माइल वाले स्टिकर ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और दूसरा कह रहा है नहीं इसमें स्टार वाले स्टिकर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो फिर क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है। मतलब वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, इस बात पे क्या हो रहा है, उनकी लड़ाई हो रही है। तो हमें ग्रुप में वर्क करना है, हमें बताना है कि हम ऐसे सिचुएशन के साथ कैसे डील करेंगे। शेयर एटलीस्ट 3 वेज, हमें 3 वे बताने हैं। तो हम कैसे करेंगे इस सिचुएशन के साथ, मतलब रि कहते हैं ना डील कैसे करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें कह सकते हैं कि मतलब काम डाउन होने के लिए कह सकते हैं। हम उन्हें कह सकते हैं कि पहले मतलब एक-एक करके बोल लो। जैसे कहते हैं ना कि कुछ मतलब कहते हैं कि पोलाइट वर्ड्स का यूज़ करो, जैसे प्लीज़ या फिर सॉरी, ठीक है। मतलब कहते हैं कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, या फिर प्लीज़ कैन यू लिसन मी, ठीक है। तो मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स का हम यूज़ करके, या फिर हम जैसे उसे कहते हैं कि काम हो जा, मतलब शांत हो जा, या फिर हम कहते हैं कि एक तू पहले बोल ले, तू उसकी सुन ले, फिर वो बोलेगा, फिर तू उसकी सुन लियो। मतलब ऐसे होता है ना। तो फिर इससे क्या होता है, मतलब जब वो एक दूसरे की सुनते हैं पॉजिटिव वे में, कहते हैं कि थोड़ा तो पॉजिटिव लेके देख उसकी बात को, ठीक है। मतलब जब हम गुस्से में होते हैं तो हम क्या होता है, मतलब नेगेटिव ही लेके जाते हैं, बेशक वो कितना ही ठीक क्यों ना। कई बार तो हमें पता भी होता है कि वो ठीक है, फिर भी मतलब हमें होता है कि नहीं अब नहीं, अब मैं तो गलत हो जाऊंगा अगर मैंने उसको ठीक बोल दिया। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। दिस इज अ ह्यूमरस प्ले इन विच अ मदर एडवाइस हर, ये क्या है, हम प्ले स्टार्ट हो गया अब हमारा। अब ये क्या है, ह्यूमरस प्ले, मतलब कि एक हंसी वाला प्ले है जिसमें कि जो मदर है वो एडवाइस कर रही है अपनी डॉटर को राइट थिंग, से राइट थिंग एट द राइट टाइम। मतलब कि एक
सही चीज़ सही टाइम पे बोलनी चाहिए। हाउएवर व्हेन गेस्ट अराइव, जब भी गेस्ट आते हैं, द डॉटर हिलेरियसली फॉरगेट्स हर मदर गाइडेंस। पर लेकिन क्या होता है, जब गेस्ट आते हैं तो उसकी जो बेटी है वो क्या भूल जाती है जो भी उसकी मम्मी ने सिखाया होता है, हिलेरियस मतलब फनी वे में। ठीक है, बहुत ही फनी वे में क्या होता है वो भूल जाती है उसकी मदर की गाइडेंस को, जो भी उसकी मम्मी ने बताया होता है कि कैसे कैसे उनको ट्रीट करना है, कैसे कैसे उनसे बात करनी है। Read the play to find out how she commits blunders and embarrasses the guest as well as her mother. अब इसमें क्या है, हम प्ले को रीड करेंगे क्या फाइंड करने के लिए, क्या उसने ब्लंडर्स के, क्या उसने मिस्टेक्स की, केयरलेस मिस्टेक, ब्लंडर को मतलब कि केयरलेस मतलब कि लापरवाही से जो मिस्टेक करी और एम्बेरस किया उनको, मतलब अनकंफर्टेबल कर दिया उनको, किसको, गेस्ट को भी और उसके मदर को भी। ठीक है। मैरी, अब इसमें जो हम कैरेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। मैरी शो, a young girl. मिसेस शो, मैरीज मदर। मैरी शो कौन है, इसकी जो कि मेन कैरेक्टर है प्ले की, मिसेस शो। शो ये कौन है, मैरी की मदर है। मिसेस हार्डिंग, ये कौन है, मिस्टर हार्डिंग की वाइफ है जो कि एक वेल्थी मैन है। ठीक है। मिसेस ली, मिस्टर हार्डिंग्स मैरिड सिस्टर, ये कौन है, जो मिसेस हार्डिंग है उसकी सिस्टर जो कि मैरिड है, शादीशुदा है। मिसेस शाह, मिसेस शो, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ। अब वो कह रही है कि अब रूम है जो साफ दिख रहा है। पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, ये जो कोट है इसको अपने बेडरूम में रख दो। दिस रूम इज नॉट द प्लेस फॉर कोट। अब वो कह रही है मैरी को कि जो मतलब अब रूम साफ दिख रहा है, जैसे कोई भी मेहमान आता है तो उससे पहले हम घर का साफ वगैरह करते हैं ना, कोई भी जैसे चीज इधर उधर रखे तो उसको उसकी जगह पर रखते हैं। मम्मी कहते हैं कि अपना मतलब कमरा साफ करो, जगह साफ करो, हॉल साफ करो, ये सब मतलब कहते हैं ना कि सोफा वगैरह सेट कर दो, हर चीज को। तो क्या होता है, वो उसकी मम्मी कह रही है मैरी को कि जो अपना कोट है इसको अपने बेडरूम में रख लो। ठीक है, ये प्लेस नहीं है कोट को रखने का। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विल सून बी हेयर, जो मिसेस हार्डिंग है और मिसेस ली है वो जल्दी ही आ जाएंगे। एंड दे डोंट वांट टू सी दैट, और वो ये नहीं देखना चाहेंगे, मतलब कि ये नहीं देखना चाहेंगे कि जो घर है वो मतलब कि अस्त व्यस्त है। मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे कि कोई चीज़ होनी कहीं चाहिए लेकिन वो है कहीं पर। अब हम भी कहीं जाएँगे तो हम चाहेंगे ना कि उनका घर, जहाँ हम जा रहे हैं उनका घर साफ़ हो। ऐसे वरना ऐसा लगता है कि वो तो हमारे वेलकम के लिए एक्साइट ही नहीं थे। मैरी, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे। आप मुझे, मैरी कह रही है कि आप मुझे हमेशा ही चीज़ों को इधर-उधर रखने के लिए कहते रहते हो। मिसेस शो, यस आई एम। हाँ, मैं कहती हूँ। यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस। तुम अपने जो क्लोथ्स हैं वो सारे घर में फैला के रखती हूँ। मैरी, आई एम नॉट अ चाइल्ड। मैरी कह रही कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मिसेस शो, नो यू आर नॉट। मिसेस शो कह रही कि हाँ तुम नहीं हो, सो प्लीज कीप योर क्लोथ्स इन योर ओन रूम। नो यू आर नॉट, सो प्लीज कीप योर क्लोथ्स इन योर ओन रूम। मिसेस शो कह रही कि हाँ तुम नहीं हो, इसलिए कह रही हो कि अपने जो क्लोथ्स हैं वो अपने रूम में रखो। मैरी, वाई आर दोस टू वुमेन कमिंग हेयर, जो वो दो औरतें हैं वो यहाँ पर क्यों आ रही हैं। हु इज मिसेस हार्डिंग, अब वो पूछ रहे कि मिसेस हार्डिंग है कौन। मिसेस शो, शी इज द वाइफ ऑफ अ वेल्थी मैन। और वो कह रही कि वो वाइफ है एक अमीर आदमी की। मिस्टर हार्डिंग, मिस्टर हार्डिंग है जिसका नाम, मतलब हार्डिंग इनकी चीज़ें कहते हैं ना, कास्ट है। He has just bought a big house in Landfield. अब उन्होंने अभी-अभी क्या खरीदा है, एक बहुत बड़ा हाउस खरीदा है लैंडफील्ड में। दे लिव्ड इन लंदन बिफोर, पहले वो कहाँ रहते थे, लंदन में रहते थे। शी इज कमिंग टू हैव अ टॉक, वो बात करने के लिए आ रही है। आई मेट हर इन अ शॉप, मैं उससे दुकान में मिली थी। एंड आस्क्ड हर टू कम, और उसको कहा था कि वो मेरे घर आए। जैसे होता है ना कि जब मतलब आस-पास कोई रहने आता है तो उसे कहते हैं कि न्यू न्यू होता है जो, तो उसे कहते हैं कि हाँ हमारे घर भी आना, बात करेंगे, चाय पिएंगे, ऐसे। ठीक है। मैरी, ओ आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, हाँ मैंने उसके बच्चों को देखा है। दे ऑफन कम अलोंग द रोड, वो मतलब कि क्या कह रही है वो, कि मैंने उसके चिल्ड्रन को देखा है, वो रोड पर मैंने उनको देखा है घूमते हुए। हु इज मिसेस ली, अब वो पूछ रहे कि मिसेस ली कौन है। मिसेस शो बोल रही है अब, शी इज मिस्टर हार्डिंग्स सिस्टर। और वो कह रही है कि वो कौन है, मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर है। शी हैज बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ वाइल, वो उनके साथ रह रही है कुछ समय से। ठीक है। मैरी, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, अब वो पूछ रहे कि आप बात क्या करोगे उनसे, उनको बुला तो लिया आपने, अब उनसे बात क्या करने वाले हो। मिसेस
मिसेस शो, आई डोंट नो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। वो कह रही है कि मैं नहीं जानती, हर चीज़ के बारे में बात कर लेंगे। वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दिस हाउस। अब वो कह रही है कि एक दिन तुम्हें भी, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तो तुम्हें भी मतलब कि किसी के घर जाना पड़ेगा खुद से, और उनसे बात करनी पड़ेगी। टॉक टू द पीपल देयर, वहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। मैरी कह रही है हाँ मैं बात कर सकती हूँ, आई कैन टॉक नाउ, आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो कह रही है कि मैं इवन मतलब बहुत टाइम से बात कर सकती हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं अभी अभी बात करने लायक हुई हूँ लोगों से, मैं बहुत टाइम पहले से ही मतलब लोगों से बात कर सकती हूँ। मिसेस शो, यस दैट्स ट्रू, हाँ ये सही है, ये बात सही है। यू ऑलवेज टॉक टू मच। और वो कह रही है कि तुम शुरू से हमेशा तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, बहुत ज्यादा बात करते हो, बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से। पर बात ये है कि जो तुम बोल रहे हो, क्या वो लोग सुनना चाहते हैं? मैरी, आई कैन टॉक वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ। व्हेन आई लाइक, जब मैं चाहूँ। आई विल स्टे विद यू टुडे, आज मैं आपके साथ रहूंगी। एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम, और उनसे बात करूंगी जब वो आएंगे। मिसेस शो, ओह आई डोंट थिंक सो। मिसेस शो कहती नहीं, अच्छा मुझे तो नहीं लगता ऐसा। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, आप तुम अब बाहर जा सकते हो वॉक करने के लिए, घूमने के लिए। इट विल बी बेटर इफ यू डू दैट, ये ज्यादा सही होगा अगर तुम कर लो तो, मतलब तुम बाहर चले जाओ वो करने के लिए। मैरी, वाई, क्यों? मिसेस शो, इफ यू स्टे विद मी, अगर तुम मेरे साथ रहोगी, यू मे नॉट से द राइट थिंग, तुम सही नहीं बोलोगी, उनसे सही तरह से बात नहीं करोगी, ठीक है। मैरी, आई नो द राइट थिंग्स टू से, मुझे पता है सही चीजें बोलना। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, जैसे वो बोल के दिखा रहे कि गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप, हाउ आर यू, एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऐसे ऐसी चीजें बोलना होता है। लेट मी स्टे, मुझे रहने दो टुडे, आज। आई कैन डू इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरह करूंगी ये सब। आई विल शो यू, मैं आपको दिखा दूंगी। एनी वन कैन टॉक, कि कोई भी बात कर सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बात करना किसी से। मिसेज शो, मिस यशु कह रहे यू मे स्टे इफ यू लाइक, हाँ तुम रह सकते हो अगर तुम चाहो तो, बट टेक केयर, पर ध्यान रखना। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ मिसेस हार्डिंग वेल, उसको अच्छी तरह मैं जानना चाहती हूँ मिसेस हार्डिंग को। कौन कह रहा है? मिसेस शो, उसकी मम्मी कह रही है आई वॉन्ट हर टू आस्क मी, वो कह रही है कि मैं आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बुलाएं अपने घर। उसकी मम्मी कह रही है देयर इज नॉट मच टू डू हेयर इन लैंड फील्ड एंड आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल। और वो कह रही है उसकी मम्मी कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा लोगों को जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर और फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ। सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग, तो इसलिए ध्यान रखना जब भी तुम कुछ कहोगे। तो उसकी मम्मी कह रही है अब कि भाई मुझे अभी यहाँ पर, मैं इतने लोगों को जानती भी नहीं हूँ ना, मेरे पास कुछ है यहाँ पर करने को, तो यहाँ पर मुझे अपने और फ्रेंड्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसलिए तुम जो भी कुछ भी कहोगे तुम ध्यान से बोलना। सो मैरी, टेल मी व्हाट टू से। मैरी कह रही है कि ठीक है तुम्हें बता दो, आप ही बता दो मुझे कि क्या कहना है। मिसेस शो, आई कांट टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकती, बट यू विल ऑलवेज बी राइट, पर तुम्हें यू विल बी ऑलवेज बी राइट, पर तुम हमेशा सही होगी। जब कब होगी सही? इफ़ यू आर काइंड टू पीपल, मतलब कि अगर तुम दयालु बनोगी लोगों के साथ, मतलब उनके साथ तुम अच्छी तरह बिहेव करोगी, उनके साथ दयालु मतलब कि काइंडली बात करोगे तुम। से थिंग्स दैट विल प्लीज देम, मतलब कि ऐसी चीजें बोलना जो उनके खुश कर दे। देन दे विल लाइक यू, तब तुम्हें वो पसंद करेंगे। लाफ अ लॉट, हंसना बहुत सारा, और ट्राई करना उनको भी हंसाने की। एंड इफ एवरीवन स्टॉप टॉकिंग, और अगर मतलब सारे बात करना बंद कर दे, जैसे वो होता है ना, किसी बात होती है फिर एकदम से सारे चुप हो जाते हैं, देखो वियर्ड सी सिचुएशन हो जाती है ना, एक वियर्ड सी साइलेंस हो जाती है। तो उस टाइम क्या करना है आपने? से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, कुछ ऐसा कहना जिससे कि जो बात है सबके बीच में दोबारा से शुरू हो जाए। दे डोंट वांट टू सिट हियर, ठीक है, एंड लुक एट द फ्लोर, वो यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि वो यहाँ पर बैठे और फ्लोर को देख के चले जाएं। विदाउट स्पीकिंग, बिना कुछ बोले। थिंक ऑफ समथिंग टू से, कुछ बोलने के बारे में सोच लेना। आई कैन डू दैट, मैरी कह रही है हाँ मैं कर सकती हूँ ये। देर इज ऑलवेज समथिंग टू से, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है बोलने को। मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मिसेस शो, व्हेन दे आर रेडी टू लीव, डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर, जब वो जाने के लिए तैयार हो जाएं तो एकदम से, व्हेन दे आर रेडी टू लीव डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर। अब वो कह रही है कि जब वो जाने के लिए तैयार हो जाए तो एकदम से चेयर से मतलब जंप मत करना, कि एकदम से ये ना हो कि तुम वो जाए और तुम एकदम से उठो और कहोगे ठीक है ठीक है ठीक है बाय बाय, ऐसा नहीं होता।
एंड लुक ग्लैडली एट द डोर, और खुशी से डोर की तरफ देखने लग जाओ कि वाह अब वो जा रही हैं, अच्छी बात है। ऐसा नहीं करना। यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव, मतलब तुम्हें थोड़ा उदास दिखना है, तुम्हें थोड़ा अफसोस वाला दिखना है कि क्यों जा रहे हैं ये, काश थोड़ी देर और रुक जाते। मैरी व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैरी पूछे तो मुझे क्या करना चाहिए जब वो जाना चाहें। मिसेस शो आस्क देम टू स्टे अ लिटिल वाइल लॉन्गर, उन्हें पूछना, उन्हें कहना कि थोड़ी देर और रुको। जस्ट से सिर्फ कहना कि मस्ट यू गो, कि तो आपको जाना जरूरी है, कांट यू स्टे, क्या आप रुक नहीं सकते, और समथिंग लाइक दैट, और ऐसा कुछ और। यू लाइक देम, यू वांट देम टू स्टे, आप जैसे उन्हें मतलब कि ऐसा दिखाना कि आप तू मतलब उन्हें पसंद करते हो, और ऐसा कि जैसे तो आप चाहते हो कि वो यहाँ पर रुके। यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट, तुम्हें ऐसी बात उन्हें समझानी है, मतलब उन्हें ऐसा फील होना चाहिए कि आप चाहते हो कि, मतलब वो उसे मैरी को कह रही है कि उसे उन्हें गेस्ट को ऐसा फील होना चाहिए कि तुम चाहती हो कि वो रुके। मैरी दैट्स नॉट वेरी हार्ड, हाँ ऐसा कुछ हार्ड नहीं है ये, इज इट, आई विल रिमेंबर दैट, मस्ट यू गो, मैं मुझे याद है, मस्ट यू गो कांट यू स्टे, कांट यू स्टे मस्ट यू गो कांट यू स्टे, वो कह रही है कि वो मतलब होता है रिवाइज कर रही है उससे एक बारी एक ही बात को बार बार बोलकर कि हाँ मुझे ध्यान है कि मस्ट यू गो कांट यू स्टे, आपको जाना जरूरी है, क्या आप रुक नहीं सकते, क्या आपको जाना जरूरी है, क्या आप रुक नहीं सकते। मिसेस शो दैट्स राइट नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इनटू अ क्लीन ड्रेस, अब वो कह रही है कि अपना जो कोट है उसको रूम में ले जाओ और एक क्लीन ड्रेस मतलब साफ सुथरे कपड़े डालाओ, ठीक है। एंड यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए जब वो आए। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, अगर सारे बात करना बंद कर दे, से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन, ऐसा कुछ कहना जिससे कि सब दोबारा से बात करने लग जाए। एंड डोंट से एनीथिंग, ऐसा कुछ मत करना, ऐसा कुछ मत कहना दैट विल मेक देम एंग्री, जो कि उन्हें जो कि उन्हें गुस्सा दिला दे, एंग्री कर दे, ठीक है। मैरी आई विल रिमेंबर आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स दैन दिस, मुझे जो याद है, ठीक है, मैं याद रखूंगी मैंने इससे भी मुश्किल काम किए हैं। अब सीन 2 आ गया हमारा। मिसेस शो सो यू लाइक लैंडफील्ड, मिसेस हार्डिंग आई एम वेरी ग्लैड, अब जो जो मिसेस हार्डिंग है और मिसेस जो उसकी जो वो थी मैरिड सिस्टर है मिस्टर हार्डिंग की, मिसेस ली, वो भी आ गए हैं। और जो वो कह रही है वो मिसेस शो कि आपको क्या लैंडफील्ड पसंद आया, क्योंकि वो लंदन से आए थे ना, तो वो कह रही कि आपको लैंडफील्ड पसंद आया। और वो मिसेस हार्डिंग कह रही कि यस मुझे, मैं खुश हूँ। मिसेस हार्डिंग यस वी लाइक इट वेरी मच, मैं हाँ मुझे ये बहुत पसंद आया। इट्स नॉट द सेम, ये मतलब लंदन जैसा तो नहीं है, बट देयर आर सम वेरी नाइस पीपल हेयर, बट यहाँ पर बहुत कुछ अच्छे लोग हैं। वी हैव फाउंड अ गुड न्यू हाउस, हमें एक अच्छा हाउस भी मिल गया है। नो वन सेज एनीथिंग मोर, अब कोई भी कुछ और नहीं बोल रहा था। मिसेस शो लुक एट मैरी, अब मिसेस शो क्या मैरी की तरफ देखने लगी, जैसे उसने उसे कहा था ना कि जब भी कोई कुछ ना बोले तो तुम बोलना, ठीक है, उसे मतलब ऐसा कुछ बोलना कि सारे बातों में लग जाए। मैगी व्हाट्स ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव, कितने प्यारे बच्चे हैं आपके। मिसेस हार्डिंग आई हैव ऑफन सी देम वॉकिंग अलोंग द रोड, मैंने उन्हें देखा है, अक्सर देखा है मैंने उनको रोड की तरफ वॉक करते हुए। मिसेस हार्डिंग ओहो आई हैव नॉट एन चिल्ड्रन, अच्छा पर मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं है। मैरी ओ यस यू हैव, अच्छा हाँ है आपके पास। आई हैव सीन दैम, मैंने उन्हें देखा है, एक लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल, मैं कह रही कि नहीं है आपके पास, मैंने उन्हें देखा है, एक छोटा लड़का, एक छोटा लड़की, एक छोटी लड़की है। मिसेस हार्डिंग नॉट वेरी प्लीज्ड, अब वो खुश मतलब थोड़े खुश होके बिना खुश हुए वो बोल रही थी कि नहीं है मेरे पास कोई बच्चे नहीं है, बिलीव मी, मेरे विश्वास करो मैरी हो। मिसेस शो क्वाइटली, अब वो सिचुएशन को संभालने के लिए बोल रही है, देयर मस्ट बी समवन एल्स चिल्ड्रन, ये किसी और के बच्चे होंगे। हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, अब वो पूछ रहे कि आप मिस्टर बेस्ट से मिले। ही इज अ नाइस मैन, वो एक अच्छे आदमी है। ही लिव्स नियर यू, वो आपके पास ही रहते हैं। मैरी हो मिस्टर बेस्ट ही लिव्स हियर एंड ही वर्क्स इन लंदन, वो यहाँ रहते हैं और वर्क कहाँ करते हैं, लंदन में। अब मैरी कह रही है कि अच्छा मिस्टर बेस्ट वो तो अजीब ही आदमी है, वो तो ना यहाँ रहते हैं और वर्क कहाँ करते हैं, लंदन में। ही गोज ऑल द वे टू लंदन बाय ट्रेन, वो जो लंदन है वो ट्रेन से जाते हैं हर मॉर्निंग और वापस आते हैं। देन ही कम्स ऑल द वे बैक बाय ट्रेन, और हर नाइट वापस आते हैं। ही लिव्स इन ट्रेन
देन ही कम्स ऑल द वे बैक बाय ट्रेन एवरी नाइट, और वापस आते हैं ट्रेन से, ठीक है, रात को। और वो मतलब ऐसा लगता है कि वो ट्रेन में ही रहते हैं। वो हंसती हुई कहती है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट, ये कैसी लाइफ है, व्हाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट, पीपल ऐसे मतलब ऐसे करते ही क्यों हैं लोग, दे डू नॉट नो हाउ टू लिव, वो उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे रहते हैं, मतलब कैसे जीते हैं। एंड ही रीड्स टू न्यूज़पेपर इन द ट्रेन, और वो 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है हर हर दिन। ही नेवर रीड्स अ बुक, कभी भी बुक नहीं पढ़ता। ही इज़ ओनली अ बैंकर, बट ही इज़ ओनली अ बैंकर, वो एक बैंकर है, एंड बैंकर्स कैंट थिंक। अब वो कह रही कि वो बैंकर ही है, एंड बैंकर्स कैन नॉट थिंक, वो बैंकर्स है जो सोच नहीं सकते, ठीक है। मतलब कह रही है वो दिमाग ही नहीं होता उनमें, तो ऐसा लगता है जैसे वो बुक क्यों नहीं पढ़ता, वो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ता है 2-2 बारी, 2-2 न्यूज़पेपर क्यों पढ़ता है। मिसेस ली, मिस्टर माई ब्रदर्स अ बैंको, मिसेस ली कह रही कि मेरा ब्रदर है जो वो भी बैंकर है। ही गोज टू लंदन, वो भी लंदन जाता है ट्रेन से हर मॉर्निंग, और अब वापिस आता है हर नाइट ट्रेन से। ही रीड्स टू न्यूज़पेपर, वो भी 2 ही न्यूज़पेपर पढ़ता है ट्रेन में हर मॉर्निंग, और अनदर हर नाइट, ठीक है। मैरी, ओ आई एम सॉरी, अच्छा अच्छा मुझे माफ़ करना, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती थी। मिसेस शो, बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स। अब जो मिसेस शो है, उसकी मम्मी है, वो बात को संभालते हुए बोल रही कि बैंकर्स को काफ़ी सारे न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं। डू यू नो मिसेस बेस्ट, क्या तुम मिसेस बेस्ट को जानती हो, शी इज़ अ नाइस वुमन, वो एक अच्छी लड़की, मतलब एक अच्छी औरत है। आई लाइक हर, मैं उससे पसंद करती हूँ। मैरी, हैव यू सीन हर क्लोथ्स, मैरी, अब मैम मैरी बोलते हैं दोबारा से कि आपने उसके क्लोथ्स देखे हैं। शी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट, अब वो कह रही है, वो हंसती हुई कह रही है कि वो ब्लू ड्रेस के ऊपर रेड कोट डालती है। मिसेस हार्डिंग, आई हैव अ ब्लू ड्रेस, अब मिसेस हार्डिंग कह रही है कि मेरे पास भी ब्लू ड्रेस है, एंड मैं भी उसके ऊपर मतलब अक्सर ऑफन मतलब कि मैं भी उसके ऊपर रेड कोट ही डालती हूँ एट द सेम टाइम। मिसेस शो क्विकली, आई लाइक ब्लू ड्रेसेस, अब मिसेस शो है जो, वो फिर से बात को संभालते हुए बोले कि मुझे भी ब्लू ड्रेसेस पसंद है और रेड कोट्स भी पसंद है। अब कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, नो वन सेज एनीथिंग। मैरी, आई सा मिसेस कोटो दिस आफ्टरनून, अब जो मैरी है वो कह रही है कि मैंने इस मतलब कि मैंने मिसेस कोटर को देखा था दोपहर को। आई मेट हर इन द स्ट्रीट, मैं उसे गली में मिली थी, स्ट्रीट यानी गली में मिली थी। नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग, कोई भी उसे दिन सुबह नहीं देखता। बिकॉज शी ऑलवेज स्टे इन बेड देन, क्योंकि वो सुबह हमेशा अपने बेड में ही रहती है, अपने बिस्तर में ही रहती है, हमेशा मतलब सोई रहती है कह दो। एंड शी इज ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, और वो हमेशा डॉक्टर से बोलती रहती है, कहती रहती है कि वो उसे देखने आए। आई कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाती वुमेन हु स्टे इन बेड, जो कि हमेशा बेड में रहती है इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, एंड वाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर, और हमेशा वो डॉक्टर से क्यों पूछती रहती है, उनको क्यों बुलाती रहती है। आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ, मैं कभी भी डॉक्टर के पास गई नहीं अपनी लाइफ में। मिसेस हार्डिंग, अब मिसेस हार्डिंग कह रही कि मैं भी आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ, मैं भी बेड में ही रहती हूँ मॉर्निंग में, खुद भी मैं खुद बेड में ही रहती हूँ, बिस्तर में रहती हूँ मॉर्निंग को। मिसेस ली, अब मिसेस ली कह रही कि हाँ, और मैं भी अक्सर डॉक्टर के पास जाती हूँ, आई ऑफन गो टू द डॉक्टर। मैरी, ओ आई एम सॉरी, मैरी कह रही अच्छा सॉरी सॉरी। नो वन स्पीक्स, अब फिर कोई नहीं बोल रहा था। मिसेस शो कह रहे कि डू यू नो, अब फिर से वो बात को संभालती हुए बोल रही है, डू यू नो मिसेस ग्रांटली, अब वो कह रही कि क्या आप मिसेस ग्रांटली को जानती हो, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वो क्या है मेरी बेस्ट फ्रेंड, सारे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें से एक है, ठीक है। मैरी, बट शी इज़ सो टोकेटिव, अब वो कह रही है, मैरी कह रही है कि पर वो तो बहुत ज़्यादा टोकेटिव है। टोकेटिव वुमेन आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, जो मतलब जो टोकेटिव वुमेन होते हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं होती, उनमें मज़ा ही नहीं आता उनके साथ बात करने, वो बहुत ज़्यादा बोलती है। आर दे, क्या वो इंटरेस्टिंग होती है, वो पूछ रही है। पहले वो कह रही कि वो तो इंटरेस्टिंग ही नहीं होती, वो फिर कह रही कि होती है क्या। फिर मिसेस ली कह रही कि मेरी जो मदर है, माई मदर्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, इज़ अ वेरी टोकेटिव वूमेन, अब मेरी वो कह रही है मिसेस ली कि जो मेरी मदर है वो भी टोकेटिव है। मैरी, ओ आई एम सॉरी, अब फिर से उसके लिए एम्बैरेस सिचुएशन हो गया, तो वो कह रही कि आई एम सॉरी, आई डिडंट नो, नो वन सेज एनीथिंग, फिर से कोई नहीं बोल रहा। मैरी, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, अब वो विंडो के बाहर देखने लग गई। ओह देयर इज दैट डॉग अगेन, अब वो कह रही कि ओह ये कुत्ता फिर से आ गया। इट ऑलवेज लुक्स वेरी डर्टी, ये हमेशा गंदा ही दिखता है। आई डोंट लाइक डॉग्स, मुझे कुत्ते नहीं पसंद, क्या आपको पसंद है। डू यू, हु वॉन्ट्स अ डॉग, कौन चाहता है डॉग को। दैट्स डॉग ऑलवेज नियर आवर हाउस, ये जो कुत्ता है हमेशा हमारे हाउस के घर के आसपास ही रहता है। व्हाई डू पीपल कीप डॉग्स, मुझे समझ नहीं आता कि मतलब जो लोग हैं वो कुत्तों को रखते ही क्यों हैं।
Who wants a dog? कौन चाहता है डॉग को? Why doesn't its owner keep it clean? अब जो वो कह रही कि जो इसका ओनर है वो इसे साफ क्यों नहीं रखता? आपने देखा? हैव यू सीन इट? मिसेस हार्डिंग है जो उसने विंडो के बाहर देखा, उसने कहा यस आई हैव सीन इट, हाँ मैंने देखा है, दैट्स टाउजो, इट्स आवर डॉग। वो कह रही कि हाँ मैंने देखा है, ये टाउजर है, ये हमारा कुत्ता है। अब बिल्कुल वो कहते हैं ना, जो उसको बिल्कुल रेड फेस हो जाता है एम्बैरेसमेंट की वजह से मैरी का, तो वो विद अ रेड फेस, ओ आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, नो वन स्पीक्स, अब फिर से कोई नहीं बोल रहा। मैरी अभी भी वो कहाँ देख रही है, स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, अभी भी वो विंडो के बाहर देख रही है। देयर इज मिस्टर पोमरॉय, अब वो कह रही कि यहाँ पर क्या है। अब उसने क्या देखा, मैरी ने पोमरॉय को देखा, जो कि अपने हॉर्स पर थे। ही इज ऑलवेज टॉकिंग, अब वो कह रही कि ये हमेशा ही अपने हॉर्सेस के बारे में बात करते रहते हैं। ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे, वो डेली हॉर्स की राइडिंग करते हैं। एंड प्रैक्टिस शूटिंग, और वो शूटिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं। वाई मस्ट ही डू दैट, उन्हें वो ऐसा क्यों ही करते हैं, मतलब व्हाट हैव दे डन टू मिस्टर पोमरॉय। वो कह रही है कि उन्होंने क्या किया पोमरॉय के साथ। वाई डू सम मैन लाइक हॉर्सेस मोर देन दे लाइक पीपल, कि वो कह रहे कि क्यों ऐसा क्या ही हुआ पोमरॉय के साथ कि जो उन्हें मतलब लोगों से ज़्यादा हॉर्सेस पसंद है। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन, ये बहुत मुश्किल है किसी भी आदमी को समझना। ठीक है। मिसिज ली कह रही कि जो मेरा ब्रदर है वो भी प्रैक्टिस करता है शूटिंग की, व्हेन ही हैज़ द टाइम एंड ही राइड्स हिज हॉर्स व्हेन ही कैन, और वो भी प्रैक्टिस करता है शूटिंग की, और वो भी जो डॉक्टर वो सॉरी हॉर्स की राइड करता है जब वो कर सकता है। ठीक है, जब उसे टाइम मिलता है। ही सोल्ड हिज हाउस इन लंदन, उसने अपना जो घर है लंदन का वो बेच दिया। एंड अबाउट अ हाउस इन हेयर, और यहाँ पर घर खरीद लिया। बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइड, बिकॉज क्योंकि वो राइड करना चाहता है और प्रैक्टिस करना चाहता है शूटिंग की। मिसेस हार्डिंग लुकिंग एट मिसेस ली, अब वो ली की तरफ देखती कहती है इट्स गेटिंग अ लिटिल लेट, अब क्या है मतलब वो कह रही कि अब देर हो चुकी है। वी मस्ट गो नाउ, हमें जाना चाहिए। मिसेस शो, इट्स हैज़ बीन वेरी नाइस, अब वो कह रहे कि मिसेस शो हमें अच्छा लगा आपसे मिलकर। इट हैज़ बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक। शी लुक्स एट मैरी, और वो मैरी की तरफ देखती है। मिसेस ली मिसेस ली इट वॉज वेरी नाइस, शी लुक एट मैरी, वो मैरी की तरफ देखती कहती कि वेरी नाइस। मिसेस शो, इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, ये मतलब बहुत अच्छा था। शी लुक्स एट मैरी, मिसेस ली, अब वो मैरी वेरी नाइस, शी लुक्स एट मैरी, वो मैरी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मिसेस शो। इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, मिसेस शो ने कहा कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे मिलने आए। मिस प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, प्लीज थोड़ी देर और रुकिए। मैरी अनेबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ, अभी भी जो मैरी थी वो जो उसने इतना सेंटेंस था जो वो उसने इतना रिवाइज किया था, रटा था, वो भी वो ढंग से नहीं बोल पा रही थी। अनेबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ, अभी भी वो राइट थिंग नहीं बोल पा रही थी। ओह मस्ट यू स्टे, उसने उल्टा बोल दिया सारा सेंटेंस। उसने कहा ओह मस्ट यू से, कांट यू गो, बोलना उसने क्या था, मस्ट यू गो, क्या तुम्हें जाना है, मतलब क्या जाना ज़रूरी है? क्या तुम रुक नहीं सकते? लेकिन उसने बोल क्या दिया, क्या तुम जा नहीं सकते? तुम्हारा रुकना ज़रूरी है? ऐसा उसने बोल दिया उल्टा। तो ऐसा मतलब क्या हुआ उसके साथ, उसने करना अच्छा था बट हो सब कुछ गलत गया। ठीक है, जिस तरीके उसका बिहेवियर था वो अच्छा नहीं हुआ उसके मतलब उनके टुवर्ड्स। तो जिस वजह से क्या हुआ यहाँ पर मतलब कह रहे हैं कि इस लेसन का नेम क्या है कि से द राइट थिंग्स, मतलब कि हमें सही बात ही बोलनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि वो भी अनकंफर्टेबल होगी, उसकी मम्मा भी अनकंफर्टेबल होगी, गेस्ट भी अनकंफर्टेबल होगी, वो भी अनकंफर्टेबल होगी, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करनी ही क्यों है जिससे कि सब अनकंफर्टेबल हो जाए। तो इसके जो राइटर है वो कौन है, जीसी थॉर्नली। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो एज ऑलवेज आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय।